शरणं विद्यार्थी प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे देवो मापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत् वन्दे पङ्कजभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहिरनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनन्द मदापः वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलावनेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अतः प्रेक्षामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत् म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा कल के सत्र में हम भगवान की लालितमयी कथाओं को कह और सुन रहे थे। राजा परीक्षित को श्राप लगा गंगा के तट पर आए हुए और उसी मध्य में श्री सुखदेव जी का भी आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा ऐसे संत को पाकर के समय के क्षण को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, केवल 7 दिन है और अपने मृत्यु के संवारने का जो उपाय हो ऐसे संत से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं म्रियमाणस्य सर्वथा
कहते हैं गुरुदेव जो जल्दी मरने वाला हो उसको क्या क्या जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित की राजा जिसकी मृत्यु नजदीक हो सांसारिक प्रपंचों का परित्याग कर देना चाहिए और भगवान गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, है ना। बड़ा ही सुंदर संबोधन किया राजा परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयो। कहते हैं कि हे भारत, राजा परीक्षित को आज भारत शब्द से संबोधन किए। कहते हैं कि हे भारत, जिस धरा पर तुम बैठे हो यह साधारण भूमि नहीं। इस धरा पर अवतार को धारण करने के लिए भगवान ही तरसते हैं, भगवान भी तरसते हैं। यह साधारण भूमि नहीं है और जल्दी मरने वाले को एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास से हरि भजो वृथा श्वास जन खोय ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। प्रत्येक सांस में भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए राजा। क्योंकि यह सांस न जाने कब जो है टूट जाए कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, है ना। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अपने शब्दों में, बड़ा ही सुंदर व्यक्त किया है। कर से कर्म करहु विधिना मन राखो जहाँ कृपा निधान, है ना। काम करते चलो नाम जपते चलो, क्योंकि न जाने कब उसका बुलावा आ जाएगा या कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये मन ही तो है कि जो मानता नहीं है। फिर तो आज सुंदर आसन लगाने की बात करते हैं। कहते हैं राजा, अगर मन को संतुलित करना है तो तुम्हें आसन लगाना पड़ेगा। जितासनो जित सांसो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत धिया। कहते हैं कि राजन, मन को अगर जीतना है तो आसन को लगाना पड़ेगा, और जितने आसन पर विजय प्राप्त कर लिया है फिर तो वहां सब कुछ पा लिया है, सब कुछ मिल गया है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा,
और आसन को ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। और आसन पर एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। 3 घंटे की कथा होती है तो महाराज उसमें तरह तरह की मुद्राओं को लोग बदल देते हैं आसन। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि सीधे व्यास गति की तरफ लोग अपने पैर फैला देते हैं। कथा सत्संग यही सिखाता है कि हमको इस संसार में अपनों के बीच में कैसे रहना है ना। और कहते हैं कि यह जो संसार देख रहे हो ना, ये भगवान की सृष्टि है, क्रीड़ा भूमि है, वह विराट है स्वराट। आसन लगाओ, प्राणायाम करो, है ना, प्राणायाम करो। अर्थात वेद कहता है कि कुंभक, रीचक और पूरक। आसन लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ को दाहिने नासिका छिद्र पर लगाओ, लंबी श्वास खींचो और ऐसा महसूस करो कि हृदय के निचले हिस्से उदर में ब्रह्मा का वास है। और दूसरी नासिका छिद्र से उस श्वास को छोड़ो और दूसरी बार बाईं नासिका से लंबी श्वास को खींचो और ऐसा महसूस करो कि हमारे वक्ष स्थल में विष्णु का वास है। और तीसरी बार जब श्वास लंबी खींचो और छोड़ो तो ऐसा महसूस करो कि हमारे शीर्ष भाग में शिव का वास है। बार बार जब यह प्रक्रिया करोगे तो धीरे 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 तुम्हारा मन जो है वह एकाग्रचित होने लगेगा, एकाग्रचित होने लगेगा, है ना। मन को मनाने का यह सरलतम ढंग है। इसी को महर्षि पतंजलि योग सूत्र में जो है अनुलोम और विलोम बताया गया है। और वास्तव में ये अनुलोम विलोम, रेचक, कुंभक, पूरक करने से जो श्वास नलिकाएं हैं यह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। वायु का संचरण हृदय में वह बड़ा ही अच्छे ढंग से होने लगता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग का अर्थात बुरे संगों का परित्याग कर और अच्छे लोगों की संगति को प्राप्त करो, तब जाकर के जो अपने अंतर्गत बुराई है वह दूर हो। और स्थूले भगवतो रूपे, उस विराट भगवान का ध्यान करो हृदय में कि अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल जिसके पदचिन्ह है, तल में भू भुवः स्वः जनः तपः महत् सत्यलोक ब्रह्मलोक जो है उसके शीर्ष भाग। ये नदियां उस विराट भगवान के उदर हैं, ये वनस्पतियां उसके रोए हैं। आज राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे भारत, ऐसे जो है तुम जिस भूमि पर बैठे हो यह भगवान का वक्ष स्थल है और ऐसे स्थल पर बैठ करके तेरे मृत्यु का केवल 7 दिन ही बाकी है।
और अपने मृत्यु को सजाने संवारने का एक ही उपाय है कि गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाओ। है ना? क्योंकि कहा भी गया कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे 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 भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में हो तमन्ना, करो सिद्धियन ताकर धीरे धीरे, करो शुद्धयन ताकर धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
करते रहो के यतन धीरे धीरे, जो करते रहो के यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे 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 यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। राजन आसन को लगाओ, प्राणायाम करो, तब जाकर के मन जो है तुम्हारा वहाँ गोविंद के चरणों में लगेगा। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, और जब समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है तब जाकर के वह दर्शन अंतःकरण से होता है ना? तब जाकर अरे भाई पहले तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपने दोनों हाथों को जोड़ देते थे, है ना? कराग्रे बसते लक्ष्मी करमाध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। भगवान से प्रार्थना करते थे। भाई हम लोग तो करते हैं, पता नहीं और कोई बच्चे जो है यहाँ पर बड़े बुजुर्ग करते हो या ना करते हो, लेकिन आज से ठान लीजिए कि अगले दिन सुबह जब होगा उठना होगा तो अपने दोनों हाथों को ऐसे देख करके और प्रार्थना करिएगा कि हे भगवान इन हाथों से कहीं दुष्कर्म ना हो, ऐसी कृपा बनाओ। और जब पग धरिए धरातल पर भूदेवी के ऊपर तो उनको प्रणाम कीजिए कि हे मां, आज का प्रथम चरण जो है तुम्हारे ऊपर मैं रख रहा हूं, सदा मेरा मंगल हो, ऐसी कामना है ना? ऐसी कामना। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। पाताल में तसही पाद मूलम, पठन की पाश्वीर प्रपदे रसातन। कहते हैं कि राजा चिंता का परित्याग करो और चिंतन को बढ़ाओ, क्योंकि चिंता संसार का होता है और चिंतन भगवान का होता है। आज राजा परीक्षित ने आसन को लगा और गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए राजा ने आज श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि परमात्मा सारी सृष्टि को कैसे बनाए, और जो उपदेश आप मुझे दे रहे हो
ये भागवत धर्म का उपदेश है। तो ये भागवत धर्म का उपदेश जो है सर्वप्रथम कैसे जो है वह प्राप्त हुआ है। नारायण ने ब्रह्मा को किया तो किस प्रकार से किया, कैसे किया, जरा इस बात को मुझे बताइए। कहते हैं कि सृष्टि में जब कहीं कुछ भी नहीं था, अंडज पिंडज स्वेदज जरायु कहीं कुछ भी जब नहीं था, तो परमात्मा ने व ब्रह्म ने नारायण ने सोचा कि एको हम द्वितीय नास्ति, मैं एक हूं और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे एक से अनेक होना चाहिए। और तब उन्होंने सर्वप्रथम जो है जल का निर्माण किया है ना, जल का निर्माण सर्वप्रथम, और उस जल में अपने रहने का एक स्थान बनाया है, इसलिए उस ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। अयन भवन का मतलब अयन, जहां स्थान हो रहने का, वही भवन का नाम। उस ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। नारायण चिंतन कर रहे थे कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, और उनके नाभि से एक कमल तंतु प्रकट होता है। वायुमंडल में वह सुदूर जाकर के सुंदर जो है वह कमल तंतु पर एक कमल का पुष्प जो है खिल गया, और चतुर्मुख को धारण की हुई ब्रह्मा जी वहां पर श्रीमन नारायण की कृपा से प्रकट होते हैं। हजारों वर्षों व्यतीत हो जाता है, ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं, कौन हूं, कौन हूं? है ना? उस कमल के नाल में जाते हैं, और नाभि तक जाने के बाद आगे जब रास्ता नहीं दिखाई देता, तो पुनः जो है उस कमल के पुष्प पर आकर के बैठ गए। जब कहीं उनको कोई राह नहीं दिखाई दिया, तब उनको एक आवाज सुनाई देती है आकाशवाणी की। अस्पर से सुयत खोड निष्किंचना निपयज धनो ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, 16वां और 21वां, अर्थात त और प। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये आकाशवाणी की जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है कानों में, यह मुझसे कह रही है कि ब्रह्मा तुम तपस्या करो। तब जब दोनों वर्णमालाओं को जोड़ा तो उन्होंने ध्यान किया कि मुझे तप करना चाहिए, और जब हजारों वर्षों तक तप उन्होंने किया है, तो भगवान श्रीमन नारायण ने उनको दर्शन दिया है। राजन, और जब दर्शन दिया है ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा समझ नहीं पाए। आज श्रीमन नारायण ने उनको बताया कि यह मेरी सत्ता का प्रभाव है, आज से आप ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और हे ब्रह्मदेवता, मैं आपको आदेशित कर रहा हूं, आप सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा कि भगवान,
जिस सृष्टि में हर जगह आप ही आप विराजमान हैं, तो फिर तो मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना कर सकता हूं, है ना? ऊंट जानवर इतना बड़ा होता है, जब अकेले चलता है तो सोचता है कि मेरे जैसा जो है कोई दूसरा नहीं है ना? लेकिन जब पहाड़ के नीचे वह उठ जाता है तो समझ जाता है कि मुझसे भी बड़े अभी हैं। ऐसे ही ब्रह्मा ने सोच रखा था कि मैं ही इस जगत में हूं, कोई दूसरा नहीं है। जब नारायण को देखे तो नतमस्तक हो और कहे कि प्रभु अब मैं कैसे आपके सामने, मैं कैसे यह सृष्टि का सृजन कर सकता। आज परमात्मा ने जो उपदेश ब्रह्मा को दिया है राजन, वही श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म का प्रथम उपदेश कहा गया है। और उन्होंने 4 श्लोकों में उपदेश दिया है ना? कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। अहमेवा समेवाग्रे नान्यं सद सत्परम् पश्चादहमयते तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यत् प्रतीयेत चात्मनि त्वद्विदादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। यथा भूतेषु चावचे स्वनो प्रविष्टानि यथा भासो तथा तमः। यथा महान्तभूतानि भूतेषु चावचे स्वनो प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वः। एतावदे जिज्ञास्व तत्त्वजिज्ञास्वात्मनः अन्यवयतरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा, यह जो सृष्टि आप देख रहे हो ना चारों तरफ, ये मेरी माया है और इस सृष्टि में केवल और केवल मैं ही हूं। सृष्टि के बढ़ने के बाद भी मैं और सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी मैं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यथा भूतानि भूतेषु चावचे स्वनो प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वः। कहते हैं भगवान ब्रह्म देवता से कि हे ब्रह्मा, यह सारी सृष्टि जो है 5 तत्वों से मिलकर के बनी है और जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश
आदि यह पांच तत्व हैं, इनसे सृष्टि का सृजन हुआ। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति 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 जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। ये जो शरीर मिला है, ये भी पांच तत्वों से ही विभक्त होकर के ये बना है ना। एक जगह झारखंड में मेरी कथा चल रही थी, कोडरमा जिला में। वहां एक व्यक्ति आए जिनका नाम था काशीनाथ अध्यापक। उन्होंने कहा, महाराज भोलेनाथ भस्म क्यों लगाते हैं? मैंने कहा कि देखो भाई, जहां तक मैंने संतों से प्राप्त किया है कि पांच तत्व से मिलकर के यह पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और बाबा भोलेनाथ जो है वह परम वैष्णव है ना। उन्होंने जगत वालों को संदेश दिया कि ये जो पद के भाग हैं यह पृथ्वी के भाग है ना। किसके भाग हैं? पृथ्वी के। यह कटी प्रदेश जो है जल के भाग है। उधर जो है यह तेज के, पावक के, अग्नि का भाग है। हृदय जो है वह वायु का भाग है। और यह जो शीर्ष भाग है ना, सिर, ये आकाश का भाग है। इसलिए भगवान शिव जो है चिता भस्म को लगाते हैं कि जगत वाले जाने कि जो पांच तत्वों में विलीन होने वाला शरीर है, वह शरीर जो है पांच तत्व जो हम प्राप्त किए हैं अन्यत्र कहीं नहीं है, इसी शरीर में ही है। इसलिए बाबा भोलेनाथ जो है भस्म को लगाते हैं। आज भी महाकाल को जो है भस्म की आरती होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए हम लोगों के बीच में रामपुर से चल कर के आया है ना। वारे भैया, मेरी कथा 2 साल पहले रामपुर में आपके यहाँ हुई थी। और वहां की तो एक समय मैं बताऊं, अद्भुत लीला मेरे साथ घट गई। अद्भुत लीला मेरे साथ घट गई। जो मैंने बताया ना कि श्वास श्वास से हरि भजो, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। एक दिन मेरी कथा चल रही थी भैया की, गया का ही महावीर कार्यक्रम था। 2.5-3 घंटा मैंने कथा बोला और 10 मिनट केवल कथा शेष रह गई। याद है कि नहीं आपको? याद है ना? 10 मिनट में मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया, व्यास गद्दी पर, और मेरी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज बंद हो गई।
जो मेरे कलाकार बंधु थे मुझको इस व्यास नदी से नहीं निकाला। सारा शरीर मेरा ठंडा हो गया। ये मैं प्रमाण बता रहा हूं। भीड़ बहुत थी, एक महिला आई और मेरे सीने पर जब पंप करना प्रारंभ की तब जाकर के मुझे होश आया। और जब होश आया है तो पूरा शरीर में मेरे जो है गर्मी छिटक गई। और आज भी मुझे याद है कि मैंने इतनी बार कहा था कि मैं ठीक हूं, आप लोग चलो पंडाल में बैठो और आरती की व्यवस्था करो। मुझे याद है। वह न जाने कब जो है सांस को बंद कर देगा, यह कोई जानता नहीं। इसलिए आज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन कि इस तरह से जो है भगवान ने श्रीमद् नारायण को जो है वह प्रथम उपदेश जो दिया था वह श्रीमद् भागवत महापुराण के धर्म का उपदेश कहलाया है ना। और एक बात बताओ राजन, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी भगवान तो उसे जल्दी मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 4-5 बार स्नान करता होगा, बड़े पवित्रता के साथ करता होगा, भगवान उसको दर्शन देते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि व्याधस्या शरणम, कहते हैं कि कोल भेल की रात जो है वह ठंडी के समय में तो जंगल में रहने वाले वह 4 महीना स्नान नहीं करेंगे। और हमारे भगवान राम जाकर के उनको दर्शन दिए है ना। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फिर तो भगवान जो है हमारे वह अवस्थाओं को देख करके दर्शन देते होंगे, और जो विद्वान होगा उसको दर्शन देते होंगे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा ध्रुवस्य च ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था और वृंदावन में जाकर के हमारे करुणा निधान जो है ऐसे बालक को दर्शन देते हैं। तब तो कहा राजा परीक्षित ने कि भगवान फिर तो जो विद्वान होगा उसे भगवान दर्शन देते होंगे। तब पुनः जो है उन्होंने संकेत किया है कि विद्या गजे कौन सी विद्या जो है गजराज ने पढ़ी थी, तो जानवर था और भगवान ने उसके एक उपकार पर जो है उसका उद्धार किया। एक ही उपकार था। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव तब तो भगवान जो है जाति बिरादरी को महत्व देते हैं। फिर तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य कीम पौरुषमा। भाई विदुर जी का तो कोई जात बिरादरी था वो पता ही नहीं था राजन। भगवान ने जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरु जी अगर ऐसी बात है तो भगवान जो है धनवान के पास जाते होंगे, जो धनवान होगा उसे दर्शन देते होंगे भगवान। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पुनः जो है कहा कि राजन कि तद सुदामो धनम, सुदामा तो गरीब थे
राजा परीक्षित ने कहा कि फिर तो भगवान स्वरूप को देखते होंगे, जो सुंदर होगा उसको जाकर के दर्शन देते होंगे, जो धनवान होगा उसको जाकर के दर्शन देंगे। कुब्जाया हकीम तत्र रूपमधिगम किम तद सुदामो धनम। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपड़ी थी वो, और भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। सुदामा की कुटिया में भगवान ने जाकर के क्या नहीं दिया है राजन, क्या है ना? सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुष्यति भक्त्या तुष्यति केवल परमया भक्ति प्रीतो माधव परमया भक्त प्रियो माधव। नारद सुक्त में देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए कि आप किसको ज्यादा मिलते हो? तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद मद भक्ता यद गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे भाव से बुलाते हैं वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। सुंदर जो है उन्होंने उत्तर दिया है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आपने अभी चर्चा किया कि विदुर के यहां जाकर के केले के छिलके का भोग लगाए, सो कैसे संपन्न यह किए भगवान? जरा इस कथा को आप मुझे विस्तार से तो बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा जिस समय महाभारत के युद्ध होना निश्चित हो गया, फिर तो द्वारकाधीश ने विचार किया मन ही मन कि अगर कहीं मेरे एक बात पे दुर्योधन मान जाता है तो यह युद्ध जो भयावह होने वाला है कहीं बंद हो गया तो सबका कल्याण हो जाएगा। सुंदर रहे हस्तिनापुरी में धृतराष्ट्र अपने राजगद्दी पर विराजमान है और विदुर जी उस राज्य के मंत्री। एक दिन विदुर जी ने अपने राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजा समझ करके नहीं। उन्होंने कहा कि आज मैं राजा नहीं बल्कि एक भाई समझ करके आपको बताना चाहता हूं भैया, शास्त्र कहता है कि एक नगर को नष्ट होने से अगर राज्य बच जाता है तो उस नगर को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं। आपके परिवार में जो दुर्योधन है ना, वह उदंडी स्वभाव का, मामा शकुनी के साथ मिलकर के जो चाल चल रहा है और जो युद्ध की भूमिका बना रहा है यह ठीक नहीं है भैया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे पुत्र का परित्याग कर दीजिए जिसके कारण आपके परिवार का मान मर्यादा जो है वह संकट में है। और उसी समय जो है दुर्योधन उस सभा में पहुंचता है। वह बात जो है उसकी कानों तक जब पड़ी तो आज दुर्योधन ने बहुत तेज से फटकार लगाई है विदुर जी, आप मेरे ही अन्न के टुकड़ों पर पलने वाले हो और मेरे विरोध में मेरे पिताजी को आप भड़का रहे हैं। जाओ, आज से आपका मंत्री पद जो है वह समाप्त हो। विदुर जी तो यही चाह रहे थे,
कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध के मध्य में कहीं मैं न खड़ा हो जाऊं, भगवान मेरी रक्षा करना। लौट करके जब आते हैं अपने पत्नी के पास, सुलभा उनका नाम है, उन्होंने कहा कि देवी जानती हो, कल से अब हम हस्तिनापुर के मंत्री नहीं, मेरा वह मंत्रित्व पद जो है वह छिन गया। और मैंने सुना है कि कल जो है द्वारिकाधीश आने वाले, इसलिए कि हस्तिनापुर की गलियां गलियां जो है वह सजाई जा रही है उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए। फिर तो उनका दर्शन कैसे होगा, वह कैसे हम सभी को देख पाएंगे। सुलभा ने कहा कि भगवान मंत्री पद को छीना हुआ है, उस राज्यसभा में जाने से मना थोड़ी किया है। भले ही वह द्वारिकाधीश कन्हैया मेरा देखे या ना देखे, हम तो उसे देख लेंगे, और जब हम सभी लोग देख लेंगे तो मानो कि वह देखने ही दिया। अगले दिन जो है सुंदर सिंहासन स्वर्ण का लगाया गया है और सभा लगी हुई है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी जो है बैठे हुए हैं और उसी क्षण जो है द्वारकाधीश की रथ का पताका जो है सुदूर से दिखाई देता है। विदुर जी भी महाराज है, वह उस सभा के एक कोने में खड़े हुए और रथ की पताका के तरफ उनकी निगाह केवल जा रही है। धीरे धीरे जब रथ का पहिया आगे तक चलते चलते चला आया और जैसे ही राज दरबार के सामने जब भगवान का रथ रुका है तो राजन जानते हो सबसे पहले जो है भगवान की निगाह उस विदुर जी की तरफ है और उस रथ पर खड़े होकर के भगवान ने अपने उदर के ऊपर अपने हाथों को फेरा। जब हाथों को फेरा है तो विदुर जी समझ जाते हैं कि आज कन्हैया को जोरों की भूख लगी है, इसलिए संकेत है। झट वहां से विदुर जी वह चलते चले आ रहे हैं, अपने पर्ण कुटी में आकर के और सुलभा से कहा कि देवी जानती हो, कन्हैया जब रथ पर खड़ा हुआ उतरने के लिए तो सर्वप्रथम उसकी निगाह जो है मेरे ही ऊपर आई और उसने संकेत किया है कि विदुर काका मुझे जोरों की भूख है, मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। एक काम करो, अपने इस कुटिया को सुंदर है गोबर गौ के गाय के गोबर से लेपन करो और सुंदर जो है सजा करके रखो, वह आता ही होगा। मैं उसके लिए कुछ बाजार से भोज्य सामग्री खरीदने के लिए जा रहा हूं। देवी तुम इस बात का ध्यान रखना। और इधर सभा में जब भगवान अपने रथ से उतरे हैं, स्वर्ण के सिंहासन पर वह विराजमान है। दुर्योधन ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया है और आने के कारण को पूछा है राजन। दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश आप किस हेतु आए हो, अपनी बात को बताओ। और बिना बताए इस तरह से ये तो मुझे कहीं से जानकारी मिली, इसलिए मैं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए जो है ये सब व्यवस्थाओं को मैंने लगाया है। आज भगवान कहते हैं कि मैं आज तक तुमको सुयोधन ही कहते चला आया हूं। भैया मेरी एक बात आप मान जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
दुर्योधन ने कहा कि कहो कहो महाराज, अपनी बात को तो बताओ। उन्होंने कहा कि बस मेरी छोटी सी एक निवेदन है, उसे स्वीकार करो। आप पूरे राज्य को ले लो, लेकिन भैया उन पांचों पांडवों को अपने जीवन यापन करने के लिए 5 गांव तो दे दो, जिससे उनका जीवन चल सके। इतनी सी बात जब दुर्योधन की कानों में गया है, दुर्योधन तमतमा गया है, उसकी आंखें जो है लाल लाल हो गई, और आज द्वारकाधीश की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि सुच दैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध किए हुए 5 पांडवों के सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं। आप बता देना। भगवान मन ही मन सोचते हैं कि तेरी मति मारी गई है जो मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। कुछ समय तक भगवान वहां सिंहासन पर बैठे, और तो और महाराज बड़ा ही अनाप शनाप दुर्योधन ने भगवान को कहा, अपने सिपाहियों से कहता है कि पकड़ो, ये शांति दूत बन करके आया हुआ है, भागने लगा। भगवान ने वहां पर विराट स्वरूप को दिखाया, फिर भी जो है उसके मति में वह बात समझ में नहीं आती। और अंत में जो है कहता है दुर्योधन कि द्वारकाधीश, आज सुंदर 56 प्रकार के भोगों को मैंने बनवाया है, उतने दूर से आप आए हो सफर करते हुए, लंबा रास्ता आपने तय किया है, थक गए होंगे, 56 प्रकार के भोगों को पालो, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन करने की तो 2 परिस्थितियां आती हैं, या तो भोजन करने वाले के पास भूख हो, और नहीं तो भोजन कराने वाले के पास भाव हो। और इन 2 परिस्थितियों में न तो मुझे भूख है और न तेरे पास कोई भाव है, इसलिए मैं तेरे यहां तो भोजन कर ही नहीं सकता। और जानते हो मेरा निमंत्रण तो विदुर जी ने मुझे पहले ही दे दिया। जब मैं द्वारका से चला हूं उसी समय मुझे निमंत्रण मिल गया है कि द्वारकाधीश कन्हैया, आज का भोजन जो है मेरे ही प्रणकुटी में हो गए। समयांतराल के बाद भगवान जो है वह विदुर जी की तरफ बढ़ते हैं, उनके प्रणकुटी की तरफ। दरवाजा अंदर से बंद है, साकरी सुलभा स्नान कर रही है कि मेरे गोविंद आने वाले हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से उनके सामने हम सभी को उपस्थित होना चाहिए। और जैसे ही आकर के भगवान ने दरवाजे की साकरी को खटखटाया है बाहर से, सुलभा ने पूछा है कि कौन? भगवान ने कहा कि काकी, अरे तेरा कन्हैया देखना, तेरे कुटिया के सामने कब से खड़ा है, जरा अपने कुटिया के दरवाजे की साकरी तो खोल। सुलभा ने जब इतनी सी बात सुनी तो झट भूल जाते हैं कि मेरे अंग पर कोई वस्त्र है या नहीं। देहाभास जो है वह नहीं रहता, और केवल गोविंद की आवाज को सुनकर के दौड़ करके आते हैं। साकरी को जब खोला है, भगवान ने देखा कि आज मेरी काकी इस अवस्था में आई है। भगवान ने अपने सुंदर जो है उत्तरी को सुलभा के जो है अंग पर डाल दिया है, अंग पर। उस पीतांबरी को लपेटे हुए सुलभा लेकर के जाती है। अरे यार कन्हैया भैया, तू तो बहुत दिनों के बाद आया है,
अरे देखना, अब तो तू चक्रवर्ती सम्राट हो गया है भैया। हाँ? एक पीढ़ा सीधा रखा हुआ था, भाव में इतना विह्वल हो जाती है सुरभा कि उस पीढ़े को, उस पाठा को पलट और कहती है गोविंद आ भैया, आ बेटा तो यहाँ पर बैठ जा। देख तेरी काकी ने तेरे लिए कितना सुंदर जो है आसन लगाया है, आ भैया बैठ। तो भगवान जो है उस उल्टे हुए पाटा पर हाथ करके और बैठ गया। क्या लाऊं क्या खिलाऊं, घर में उनके जो है पर्णकुटी में कुछ कहीं दिखाई जब नहीं देता है। तो कदली वन, केले का वन था जहां पर पर्णकुटी बनाया था विदुर जी। उस कदली के वन में जाकर के और केले को तोड़ करके, पके हुए केले को तोड़ करके लेकर आते हैं और एक एक केले को छिल करके गुदा को फेंकती जाती है और छिलके को जो है गोविंद को अर्पण करती जाती है। हाँ, और मेरे भगवान जो है बड़े ही भाव से उस काकी के हाथ में दिए हुए केले के छिलके को वह खाते रहते हैं। एक दिया, दो दिया, 3-4 ऐसे ही भगवान ने 30-35 केले को उन्होंने खाया। इतने भी विदुर जी आते हैं सुंदर सुंदर सामग्रियों को लेकर के और कहते हैं अरे सुलभा, तुझे पता है कि इस चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्णचंद्र महाराज को तू कहां बैठाई है? तूने तो अपने घर की मान मर्यादा को भंग कर दिया है। अरे भैया कन्हैया देख, तेरी काकी बावली हो गई है, तुझे देख करके बहुत दिनों के बाद देखा है ना भैया। आ भैया तू यहां पर बैठ और सुना, कन्हैया को ये केले के छिलके को दे रही है। हाथ से जो है छिलके को लेकर के और विदुर जी जो है अलग करना चाहा और कहा कि भैया कन्हैया देख, मैं बाजार से कितना सुंदर सुंदर तेरे लिए मिष्ठान को लेकर के आया। भगवान गोविंद ने कहा काका, अब तो मेरी भूख जो है वह मिट गई है और जो स्वाद मेरे काकी के हाथ के इस केले के छिलके में है ना, इन तेरे बाजारों मिष्ठानों में नहीं है ना? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको जो भजता, भाव से बेड़ा पार है ना? बिना भाव का जब आलू को भी टमाटर नहीं मिलता है तो भगवान मिलेगा? भाव तो प्रकट करना ही पड़ेगा। विदुर घर आए बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके
विदुरानी अति मगन भई है, विदुरानी हंसी मगन भई है, विदुरानी अति मगन भई है, विदुरानी अति मगन भई है। तन मन की उन्हें सुध ही नहीं है, तन मन की उन्हें सुध भी नहीं है। कहाँ पे बैठाऊं, कहाँ पे बैठाऊं, विदुर घर आए, बाके बिहारी, विदुर घर आए, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी, विदुर घर आए, 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो भक्तवत्सल भगवान